हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द ह्यूमन ब्रेन। अब सबसे पहली बात तो ये ह्यूमन ब्रेन, इट डज एवरीथिंग। यस, इट्स द ब्रेन, राइट? इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम जो भी है, हम जो भी सोच रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन, राइट? एंड यस, ब्रेन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई ऑर्गन है तो वो है ह्यूमन ब्रेन, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी आर इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन। तो इसके थोड़े बहुत बेसिक्स जान लेते हैं। Yes, brain is the most coordinating brain is the main coordinating center of the body. पूरा बॉडी का जो भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन। यस, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़े थे, हार्मोनल पार्ट पढ़ा था, नर्वस पार्ट पढ़ा था। तो वो सारा का सारा ब्रेन से ही रिलेटेड। इवन द रिफ्लेक्स थिंग, जब हम लोग रिफ्लेक्स वाली चीजें डिस्कस कर रहे थे, रिफ्लेक्स आर्क डिस्कस कर रहे थे। यस, पूरा जो आई यूज टू टेल यू, राइट, सिग्नल पूरा ब्रेन तक जाता है। तो ब्रेन सबसे सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन का। यस, इट हैज थ्री मेजर पार्ट्स। अब ब्रेन को अगर हम लोग अच्छे से डिवाइड कर ले तो तीन मेजर पार्ट्स होता है। फोर फोर ब्रेन, दैट इज द फ्रंट पार्ट। मिड ब्रेन, दैट इज द मिडिल पार्ट। एंड हाइंड ब्रेन, ये पीछे वाला पार्ट। ओके। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन के ना हेमिस्फीयर्स होते हैं। दिस इज नॉट वन होल राउंड, ऐसा पूरा राउंड नहीं होता ब्रेन। अगर आप देखोगे ऊपर से तो उसके दो हेमिस्फीयर्स मिलेंगे। इट इज नॉट डिवाइडेड। यस, ऐसा डिवीजन नहीं है प्रॉपर, बट हेमिस्फीयर दो अलग पार्ट्स मिलेंगे। अब जो लेफ्ट, इसे कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, या लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन भी बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो लेफ्ट है एंड जो राइट है, इन ये दोनों पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। यस, जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये करेगा आपका लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस करेगा। जो भी आपको आइडियाज आते हैं वो लेफ्ट ब्रेन की वजह से आते हैं। यस, फैक्ट्स हो, मैथमेटिक्स हो, ट्रेनिंग हो, कोई भी कोई भी सिस्टमैटिक चीज अगर आप करने जाओ तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन वर्क्स ओवर देयर। बट अगर आप कोई क्रिएटिव चीज करो, यस, अगर आपको किसी चीज का इंट्यूशन आ रहा हो, इंट्यूशन मतलब पहले हमको थोड़ा सा भनक लग जाती है ना, कुछ तो होने वाला। यस, दैट इंट्यूशन पार्ट, क्रिएटिविटी पार्ट, क्रिएशन पार्ट, अगर आप कुछ चीज फील कर रहे हो तो वो सारा फीलिंग्स वाला पार्ट, इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनेशन वाला पार्ट, ये सारा का सारा होता है राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ये जो भी आर्ट्स वाली चीज है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाली चीजें, ये सारी चीजें ब्रेन के राइट साइड में काम करती है। और आपको ये पता है कि ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, हमारे बॉडी का राइट साइड कंट्रोल करता है। यस, इट इज क्रिस क्रॉस। ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है हमारे बॉडी का राइट साइड कंट्रोल करेगा। एंड बॉडी का राइट हेमिस्फीयर जो है वो, सॉरी, ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर जो है वो बॉडी का राइट पार्ट कंट्रोल करेगा। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? अच्छा, इसके लिए मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग इसके लिए राइट ही होते हैं, बिकॉज वी राइट विद आवर राइट हैंड, वी डू मैक्सिमम थिंग्स इन आवर लाइफ विद अ राइट हैंड, है ना? तो लॉजिक, आइडिया, मैथमेटिक्स, ये सारी काम की जो चीजें हैं वो राइट बॉडी के राइट साइड से करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा भी हुआ है, किसी पर्सन का अगर एक्सीडेंट हो जाए एंड उसकी ब्रेन का राइट साइड डैमेज हो जाए, तो उसके उसकी बॉडी के लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाता है। यस, होता है ऐसा, कई कई केसेस में हुआ है, तभी जाकर पता चला लोगों को। ओके, तो ये जो हेमिस्फीयर्स है वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल करते हैं। हमारे बॉडी का वायरिंग की कुछ ऐसा है। यस, तो इफ वी लुक एट द ह्यूमन ब्रेन पार्ट, तीन मेन पार्ट्स है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यस, फोर ब्रेन, जो फ्रंट वाला पार्ट है वो, यस, मिडिल वाला पार्ट है वो, एंड ब्रेन के पीछे वाला पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर ब्रेन पार्ट। ये सामने, तो फोर ब्रेन जो है, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम, आप देख रहे हो, मैक्सिमम वाला पार्ट जो है ये फोर ब्रेन है। अब ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों? क्योंकि इसका शेप ही कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसे दिख रहा है। इफ यू वांट टू ड्रॉ इट,
you can just draw it like this, and then you can just connect it. इस ऐसे कुछ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, हाउ टू ड्रॉ वाला वीडियो भी आएगा, टेंशन मत लो, बट बहुत बहुत ज्यादा इजी, इवन इफ यू डोंट ड्रॉ दिस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, इट्स ओके। यस, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका सेरिब्रम। ओके, इसमें होता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये सारा जो पार्ट होता है, ये सारा जो पार्ट है, ये होता है आपका सेरिब्रम। अब सेरिब्रम क्या करता है, फंक्शंस क्या है इसके। पहली बात तो थिंकिंग ऑफ द ब्रेन, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपको आइडियाज आते हैं, ये जो हमने हेमिस्फीयर देखा पहले, वो सेरिब्रम वाला हेमिस्फीयर था। ओके, तो जो भी थिंकिंग ऑफ द ब्रेन है वो करता है सेरिब्रम या फिर फोर ब्रेन। देन जो हमारे वॉलेंटरी एक्शंस है, जो हम खुद से कंट्रोल करते हैं, यस, राइटिंग हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये वॉलेंटरी एक्शंस है जो हम खुद से करते हैं, ये हम सोच के करते हैं। यस, सो ये हो गया फोरब्रेन का फंक्शन। द थर्ड थिंग इज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी मेमोरी है, जो भी हम याद करते हैं चीजें, दैट इज इन द फोर ब्रेन। ओके, सो ये रही चीजें। अच्छा, यहाँ पर और एक फंक्शन मैं आपको बता दूं कि ये ब्रेन जो है ये चीजें ट्रिगर करता है। ओके, जब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भूख लगी हुई है। यस, तो ये ट्रिगर करने का काम करेगा फोर ब्रेन। सो इफ यू आर हंग्री, योर फोर ब्रेन विल टेल यू कि भाई आप हंग्री हो, प्लीज खाना खा लो। यस, सो यस, दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फोर ब्रेन। नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन, द मिडल पार्ट। ओके, ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, दिस इज द मिडल पार्ट, मिड ब्रेन। ओके, ये क्या करता है, ये कनेक्शन का काम करता है। सबसे पहले तो फ्रंट फोर ब्रेन, द फ्रंट पार्ट, एंड हाइंड ब्रेन, द बैक पार्ट, इन दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों के बीच में होता है। तो पहली बात तो दोनों को कनेक्ट करेगा। अच्छा, इसके कंट्रोल क्या है, मिड ब्रेन के फंक्शंस क्या है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब कौन से, हार्ट बीट्स, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। यस, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हम कंट्रोल नहीं करते। यस, हमने इसके पहले के सेशन में वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री को बहुत डिटेल में पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन चेंजिंग साइज ऑफ द प्यूपिल इन आवर आईज। अब प्यूपिल की साइज हम खुद से चेंज नहीं करते, है ना, खुद से चेंज नहीं करते, तो ये भी एक, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस। देन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक। ओके, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कौन से, रिफ्लेक्स आग पता है आपको। यस, रिफ्लेक्स मूवमेंट कौन से होते हैं, झट से सिग्नल मिल जाता है हमारे बॉडी को, किसी की गर्म चीज को हाथ लगाने पे फटक से हम हाथ पीछे ले लेते हैं, दैट इज वन ऑफ द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। तो ये जो हेड है, नेक है, इसकी रिफ्लेक्स मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। Yes, the next, the third part is the hind brain or the back brain. तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। यस, हाइंड ब्रेन जो है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सेरेबेलम। ओके, दिस पार्ट, ये छोटा सा, दिस इज द बिगर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज छोटा ब्रेन। ओके, तो ये सेरेबेलम क्या करता है, ये हमारी बॉडी का पोस्चर, बैलेंस जो है वो कंट्रोल करता है। इफ लेट्स से वॉकिंग वाला पार्ट तो फोर ब्रेन कंट्रोल करेगा, व्हेन वी वॉक, इट इज अ वॉलंटरी मूवमेंट। बट अगर मैं आपको कहूँ कि स्ट्रेट लाइन में चलो, तो वो स्ट्रेट लाइन में चलना कौन कंट्रोल करेगा, हाइंड ब्रेन, दैट इज द सेरिबेलम पार्ट। तो सेरेबेलम हमारे बॉडी का पोस्चर कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है, इस प्रिसिशन ऑफ वॉलेंटरी एक्शन। तो अगर पेन को उठाना है, तो वो वैसे टाइप के एक्शंस कौन करेगा, सेरेबेलम कंट्रोल करेगा। द नेक्स्ट पार्ट इज द मेडुला, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज द मेडुला। मेडुला क्या करता है, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, वॉमिटिंग है, यस, गैग रिफ्लेक्स है, ये सारी इनवॉलेंट्री, ये टाइप की इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। एंड द थर्ड पार्ट इज पॉन्स। ओके, पॉन्स क्या करता है, दिस ऑल्सो कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस बट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि ब्रीदिंग है। यस, ये अलग टाइप के, मतलब अलग अलग टाइप की इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये सारी चीजें
हाइंड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, ये सारे मिलकर अलग अलग टाइप के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंड वॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा फोर ब्रेन। ओके, तो एक मेजर डिफरेंस तो समझ में आया कि वॉलेंट्री वाली जो भी चीजें है वो फोर ब्रेन कंट्रोल करेगा। यस, और जो इनवॉलेंट्री वाली चीजें है वो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये सारे मिलकर कंट्रोल करेंगे। यस, आई होप आपको ब्रेन का जो बेसिक पार्ट है वो एकदम अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इतना अच्छा से ब्रेन काम कर रहा है, इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, है ना? तो अगर आप इसके ऊपर जो है, यस, देर इज अ स्कल। ओके, स्कल बोन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बट अगर आप ब्रेन को ऐसे ही रख दोगे स्कल के अंदर तो क्या होगा? देर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्कल की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाए ना, बिकॉज स्कल इज वेरी हार्ड। यस, इट इज अ बोन। ओके, स्कल क्या है? बोन होता है, एंड यस इट इज वेरी हार्ड। तो हमारा जो नाजुक सा ब्रेन है वो तो डैमेज हो जाएगा। यस, सो इसके स्कल के, ओके, इफ यू सी दिस क्लियरली, स्कल के और ब्रेन के बीच में, ये स्कल के एंड ब्रेन के बीच में देर आर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, देर आर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, और इनको कहा जाता है क्रेनियल मेनिंजेस। ओके, इनको कहा जाता है क्रेनियल मेनिंजेस। अच्छा, इफ यू रिमेम्बर, मैं आपको बीच बीच में वर्ड्स बताते रहती हूँ, तो क्रेनियल से रिलेटेड कोई भी अगर वर्ड आया, क्रेनियल, क्रेनियम, यस, जो भी क्रेनियल से रिलेटेड वर्ड आया मतलब इट इज रिलेटेड टू द ब्रेन। ओके, ब्रेन, स्कल, यस, इट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। गॉट इट? सो क्रेनियल मेनिंजेस मतलब ब्रेन के और स्कल के बीच में जो लेयर्स है वो सारे। अब ये कौन से लेयर्स है? देर आर थ्री डिफरेंट लेयर्स। फर्स्ट वन, दिस ब्राउन पार्ट इज द ड्यूरा मैटर। ओके, उसके बाद आता है एरेक्नोइड, दिस वॉयलेट पार्ट, पर्पल वॉयलेट पार्ट, इट इज कॉल्ड एज एरेक्नोइड मैटर। अच्छा, ये सच में ये कलर के नहीं होते। ओके, एंड ये लास्ट वाला पार्ट है, ये है पाया मैटर। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो ये एक फ्लूइड भरा हुआ है। यस, ये फ्लूइड भरा हुआ है, सो इसे क्रेनियल स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ओके, ये ब्लू कलर का फ्लूइड इफ यू कैन सी, ये पूरा स्पाइन के बीच में भी है, ब्रेन के बीच में भी है। तो दिस फ्लूइड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। ये फ्लूइड अगर कम हो गया या फिर ज्यादा बढ़ गया तो देर माइट बी अ लॉट ऑफ इश्यूज। थोड़ा भी अगर ज्यादा ये फ्लूइड बढ़ गया या थोड़ा भी कम हो गया तो बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी को, क्योंकि ब्रेन ही सही जगह पर नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना? So you don't have to remember all of these. Okay, so you just have to remember these particular names: dura matter, arachnoid matter, and pia matter. Yes, see, सब एरेक्नॉइड स्पेस, इसे ये स्पेस को कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, एंड इसके बीच में क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्योंकि ये पूरे सेरिब्रम के अराउंड है, स्पाइन के अराउंड भी है, इसलिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आई होप आपको समझ में आया हो ब्रेन के जो भी बेसिक फंक्शंस हमने किए हैं, बेसिक पार्ट्स हमने स्टडी किए हैं। इसके बाद हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। यस, आई कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड यस, इफ यू वांट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसके पहले के सेशंस की भी सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट। यस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।